Hello students, welcome back to Answer Review. So today we are going to discuss the lesson number 5, Meena Find a Civilization. So let's get started with the question first. First question is, Suri, they are ready, said Meena. Who are they? What are they ready for? जो मीना थी उसने एक्चुअली मीना एक लड़की है, सूरी उसका डॉग है और वो क्या है एक विलेज में रहती है और वो उसको ना बकरियों को क्या होता है चराने के लिए जाना होता है, गेजिंग कराने जाना होता है, उसका डे स्टार्ट होता है। ठीक है, तो मीना अपनी सूरी को कहती है, यानी डॉग का नेम है सूरी, कि चलो चलो सूरी दे आर रेडी, वो रेडी हो गए हैं। तो जब उसने ये लाइन बोली है तो हु आर दे, ये जो दे रेफर हुआ वो किसके लिए और वो किस लिए तैयार हुए थे? सो आंसर इज दे रेफर्स टू मीना's गॉड. They are ready to be let out of the pen and start their day of gazing. Meaning दे रेफर हुआ है मीना की गॉड्स के लिए, यानी बहुत सारी बकरियों के लिए। ठीक है, वो तैयार थी, अपनी जो पेन होता है जिस एरिया में भेड़ों को रखा जाता है, बकरी को रखा जाता है, उसको उस एरिया को पेन बोलते हैं। ठीक है, तो वो अपने पेन से बाहर निकलने के लिए वो रेडी थी और अपना दिन स्टार्ट करने के लिए रेडी थी। वो चरने के लिए, मतलब बकरी को जब घास खिलाने ले जाते हैं ना तो उसको चराना बोलते हैं, गेजिंग के लिए। तो अपना डे स्टार्ट करने के लिए रेडी थी कि वो अब चरने जा रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डिड मीना चूज टू वॉक डाउन द स्लोपी केयरफुली जेंटल स्टेप्स? मीन ऑफ द क्वेश्चन इज, जो मीना थी और उसने ढलान के नीचे उतरते समय बहुत बहुत केयरफुल होके और बहुत सॉफ्ट स्टेप्स से आगे क्यों बढ़ी, यानी जब वो नीचे उतर रही थी ऊपर से, चोटी से ऊपर के नीचे, ऊपर से नीचे की ओर आ रही थी, तो बहुत केयरफुल, ध्यान दे दे के, मतलब इतना ध्यान क्यों दे रही थी वो रास्ते पे? सो आंसर इज, मीना chose to walk down slopey with careful because the side of the hill was rich with ancient artifacts. She want to avoid damage any. So mean of the answer is, मीना ढलान से बहुत सावधानी से नीचे उतर रही थी क्योंकि पहाड़ी की ढलान काफ़ी सारी प्राचीन यानी एंशियंट कलाकृतियों से भरी हुई थी। यहाँ रिच का मीन से यानी वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी जो एंशियंट टाइम में जो लोग चीज़ें यूज़ करते हैं ना, आर्टिफैक्ट्स जिसे बोलते हैं, वो बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स थे और अगर वो ध्यान से नहीं चलती, बहुत अगर कहीं किसी आर्टिफैक्ट्स पे अगर पैर रख देती तो वो आर्टिफैक्ट्स क्या होता था, टूट सकता था और फिर वो उनको पहचान भी नहीं पाती कि कहाँ से कैसे कौन यूज़ करता था। ठीक है, वो इसलिए ध्यान से चल रही थी ताकि वो किसी भी आर्टिफैक्ट्स को कोई नुकसान ना पहुंचा दे, कोई डैमेज ना हो जाए। कम टू द थर्ड क्वेश्चन, सूरी वॉज एन इंटेलिजेंट एंड केयरिंग डॉग, डू यू एग्री? गिव टू एग्जाम्पल्स फ्रॉम द स्टोरी टू सपोर्ट योर आंसर। तो मेन ऑफ द क्वेश्चन इज, सूर्य एक बहुत बुद्धिमान और दयालु कुत्ता था। ठीक है, क्या आप इससे सहमत है? आपको लगता है कि ये सही बात है कि सूर्य एक अच्छा कुत्ता था? अपने उत्तर के लिए आपको अपने आंसर के लिए कुछ दो उदाहरण देने हैं, कुछ एग्जाम्पल्स बताने हैं कि आपने स्टोरी पढ़ी उसमें ऐसे कौन कौन से वर्ड्स या लाइन्स आई है जिससे आपको यकीन हो जाता है कि जो सूरी था बहुत अच्छा एक डॉगी था। आंसर इज यस, आई एग्री। फॉर एग्जाम्पल्स, सूरी हेल्प मीना इन मैनेजिंग द goats. Second point, Suri kept a vigilant eye on the herds to ensure the safety of the goats. Meaning of the answer is, हाँ, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि जो सूरी था वो एक इंटेलिजेंट केयरिंग डॉग था। अब ये बात कैसे साबित होगी वो एग्जाम्पल से पता चलती है हमें। तो पहला पॉइंट है, सूरी ने मीना की हेल्प करी थी गॉड्स को मैनेज करने में। जब मीना और सूरी ऊपर पहाड़ पे चले जाते हैं तो सूरी क्या करता है, सारी गॉड्स पे ध्यान रखता हैगा। ठीक है, और उसको जब वापस रिटर्न होते हैं मीना और सूरी घर आने के लिए, तो सूरी सारी गॉड्स को गैदर करता है। ठीक, सेकंड पॉइंट है, जो सूरी था वो अपने मतलब निगरानी करता है बकरियों की बहुत अच्छे से, और मीना को इवन इंडिकेट भी करता है कि वाउल करके कि हाँ कि अब वापस चलने का
टाइम हो गया है। तो इन पॉइंट्स से हमें पता चलता है कि जो सूरी था वो बहुत अच्छा डॉगी है और बहुत इंटेलिजेंट भी है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डू यू एग्री दैट मीना थॉट and work like an archaeologist? Support your answer with examples. Main of the question is, क्या आप इस बात से सहमत हो कि जो मीना थी वो एक आर्कोलॉजिस्ट की तरह सोचती और काम करती थी? अपने आंसर को मतलब आंसर जो देना है एग्जाम्पल्स में देना है कि हाँ आपको ऐसे क्यों लगता है, एग्जाम्पल दो, नहीं भी लगता है तो भी एग्जाम्पल दीजिए, ठीक है। एंड आर्कोलॉजिस्ट क्या होता है? वो साइंटिस्ट जो ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में खोज करता है, पता करता है, ठीक है। जो ह्यूमन इंसान पहले कैसे थे, कैसे खाना खाते थे, कैसे रहते थे, इन चीज़ों को पता लगाने वाला जो साइंटिस्ट होता है ना उसके आर्कोलॉजिस्ट बोलते हैं। ओके, कम टू द आंसर। The answer is yes, I agree. Examples are: she used simple but effective tools, carefully execute artifacts. Second is she reconstructed a clay toy cart she found. Third point is her deep archaeological interest. मेन ऑफ द आंसर इज हाँ, मैं इस बात से सहमत हूँ कि मीना जो है एक आर्कोलॉजिस्ट की तरह सोचती और काम करती है। एग्जाम्पल्स हैं। फर्स्ट पॉइंट जो है उसका मेन है कि जो मीना है वो बहुत सिंपल टूल यूज़ करती है, लेकिन जो टूल है ना बहुत इफ़ेक्टिव टूल्स हैं, ठीक है। बहुत ध्यान से उन टूल्स का यूज़ करके, केयरफुली यूज़ करके आर्टिफैक्ट्स को वो ढूंढती है। सेकंड पॉइंट का मीन है वो एक टॉय का है जो कार्ट मिली थी उसको रिकन्स्ट्रक्ट मतलब दोबारा बनाती है, देखती है कि हाँ कौन सा पुर्जा कहाँ लगा होगा, कौन सा पहिया किधर की आगे की तरफ क्या होगा, उसको क्ले टॉय को दोबारा से जोड़ के देखती है। थर्ड पॉइंट है कि वो एक आर्कोलॉजिक इंटरेस्ट रखती है, तो चीज़ों को ढूंढने के लिए बहुत उत्सुक रहती है। तो इन पॉइंट से पता चलता है जो मीना थी वो एक आर्कोलॉजिस्ट की तरह वर्क करती थी और सोचती थी। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डू यू थिंक Meena's tool was special? Give reason by considering the material she used, their functions, and how she involves crafted them. Main of the question is, क्या आपको लगता है मीना के जो टूल्स थे वो स्पेशल थे? और अगर आपको लगता है तो उसके लिए रीज़न दो कि कैसे वो उनको मतलब कैसे बनाती थी, कौन कौन सा मटेरियल वो यूज़ करती थी, और जो टूल बनते थे उनसे क्या काम होता था, और फिर उसके बाद वो उनका क्या करती थी, ठीक है। तो आंसर इज yes, the tools were special. First point, material used. She used simple, readily available, and relatively stable material like a travel mallet, trowel, and core brush. Mean of the answer is हाँ, जो मीना के जो टूल थे वो स्पेशल थे। फर्स्ट पॉइंट है मटेरियल यूज़, यानी उन टूल्स को बनाने के लिए जो जो मटेरियल यूज़ हुआ था, मीना ने जो मटेरियल यूज़ किया था, जो चीज़ें बनाने के लिए जो सामान उसने यूज़ किया था, वो सामान जो थे बहुत आसानी से मिलने वाले थे, ठीक है, और लाइक बहुत टाइम तक वो यूज़ भी हो सकते थे, ठीक है। जैसे ट्रैवल मैलेट, टावल और कलर ब्रश, जो मतलब कोर ब्रश जो होते हैं, नारियल के छिलके से ब्रश बनाया, ट्रॉवल हो गया है और ट्रैवल मैलेट हो गया, ये चीज़ें उसने मटेरियल बनाने के लिए यूज़ की थी। Second point is function. The mallet helped to carefully break apart soil. The trowel allow her to dig with precision, and the core brush gently sweep away the dust. जो उसने सामान बनाया था ना, उनका क्या काम था, एक मैलेट बनाया था उसने, मैलेट यानी एक हथौड़ा टाइप में कुछ बनाया था उसने, हथौड़ा, जो क्या करता था कि कहीं पे भी कोई पत्थर है या फिर कुछ चीज़ें तो उस पर मारती थी ना, तो बहुत केयरफुली वो सॉइल को अलग कर देता था, बहुत ध्यान से यूज़ करा उसका। फिर उसने जो ट्रॉवल बनाई थी वो उसको गड्ढा खोदने में बहुत हेल्प करा उसने। और फिर उसने जो कोर ब्रश यानी नारियल के जो रेशे होते हैं ना, छिलका होता है, उससे ब्रश बनाया था जिससे वो डस्ट साफ कर रही थी, ठीक। थर्ड पॉइंट है इनोवेशन क्राफ्टिंग. When she found broken piece of a toy cart, she used clay from the lake bank. The way of using wooden sticks as X showed her innovative approach. जब मीना को एक ब्रोकन टॉय कार्ट मिली थी, वो टूटी हुई कार्ट थी एक्चुअली,
तो उस कार्ड को जोड़ने के लिए मीना ने वुडन स्टिक, लकड़ी की स्टिक यूज़ करी, ठीक है, एज एक्स की तरह। और जो तालाब और झील है उसके किनारे जो मिट्टी होती है, उस मिट्टी को यूज़ करा और उससे उन दोनों को यूज़ करके ना उसने अपनी कार्ड को फिक्स कर दिया था, सही कर दिया था। इससे हमें पता चलता है कि वो कितनी इनोवेट है, पुरानी चीज़ों को कैसे अच्छे से जोड़ के उसे नई यूजेबल बना सकती है वो। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वाज मीना's लेटेस्ट डिस्कवरी? डू यू थिंक इट वाज यूनिक? गिव रीजन। आपको क्या लगता है जो मीना की जो न्यू डिस्कवरी थी, जो अभी रिसेंटली उसने डिस्कवरी करी थी, वो क्या थी? उसके लिए भी आपको रीज़न बताना है कि वो यूनिक क्यों थी। अगर आपको लगता है वो यूनिक है, अच्छी, अनोखी है, तो अनोखी क्यों थी? सो आंसर इज, मीना's लेटेस्ट डिस्कवरी वाज अ फ्लैट सर्कुलर terracotta object with a hole in the middle. Yes, it was unique as it provides glimpse into the life and culture of the ancient civilization. Meaning of the answer is कि मीना की जो लेटेस्ट डिस्कवरी थी, अभी रिसेंट की नवीन जो खोज थी उसकी, वो एक गोल का टेराकोट वस्तु थी, कोई चीज़ थी टेराकोट की, जिसके बीच में एक होल था, ठीक है। अब ये मे बी एक व्हील भी हो सकता है, हम व्हील मान लेते हैं उसको, ठीक है। एक बीच में होल था। और हाँ, मैं इस बात से बिल्कुल एग्री हूँ कि वो एक अनोखी, एक यूनिक चीज़ थी, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि जो पुरानी एंशियंट लाइफ है, हमसे पहले के जो लोग रहते होंगे, ठीक है, तो वो कैसे रहते होंगे, कैसा जीवन जीते होंगे, उसके बारे में एक छोटी सी ग्लिम्प, एक झलक मिलती है, हमें अंदाज़ा हो जाता है कि वो किस तरह से जीते होंगे। सो दैट्स ऑल फॉर द क्वेश्चंस नाउ. Don't forget to like, share and subscribe the channel. If you have any problem, you may comment down and I will try to answer them.